हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षकों को अब संविदा शिक्षक बना दिया गया है। ठीक है, पद नाम दे दिया गया है संविदा शिक्षक का अतिथि शिक्षकों को। अब अतिथि शिक्षक संविदा शिक्षक के नाम से जाने जाएंगे और अतिथि शिक्षकों की जल्द ही नियुक्ति कर दी जाएगी। अब पद अपडेट होना प्रारंभ हो चुके हैं। कल की डेट में 20,000 पद अपडेट हो चुके हैं। बाकी जो पद हैं वो अपडेट हो रहे हैं और जहाँ पर रिक्त पद हैं वहाँ पर पद अपडेट किए जाएंगे। वो प्रमोशन ट्रांसफ़र से जहाँ शिक्षक नहीं पहुँचने वाले हैं वहाँ पर भी पदों को अपडेट किया जा रहा है और अतिथि शिक्षकों की उस जगह पर नियुक्ति की जाएगी। और अतिथि शिक्षकों को समस्या का 1 या 2 दिन में समाधान हो जाएगा और सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। DPI का ऐसा आदेश है, जहाँ जहाँ पद है वहाँ पे अतिथि शिक्षकों के अपडेट किए जाएंगे पद और नियुक्ति की जाएगी। जो अतिथि शिक्षक बाहर हो गए उनके लिए बोनस अंक की मांग की जा रही है। जल्द ही उनको बोनस अंक दिए जाएंगे, पुनः नियुक्ति की जाएगी। और अतिथि शिक्षकों के मोबाइल नंबर भी अपडेट नहीं थे, उनको अपडेट किया जा रहा है और जल्द ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का और कब तक नियुक्ति हो जाएगी। अब वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। सर्वप्रथम आप लोगों को बधाई हो कि आप लोग संविदा शिक्षक बन गए। बहुत लोगों को खुशी हो रही है, पर मैं बता दूं आप लोगों से कि वो संविदा शिक्षक का पद है। आप अतिथि शिक्षक थे और वही हो। जो डिग्नेशन दिख रहा है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम तो संविदा शिक्षक बन गए, पद का नाम चेंज हो गया। तो वो सिर्फ डिग्नेशन SS1 SS2 SS3 था, उसको चेंज करके उन्होंने संविदा शिक्षक 1 संविदा शिक्षक 2 संविदा शिक्षक 3 कर दिया है। तो इसमें ज्यादा खुशी होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और सबकी ज्वाइनिंग आराम से हो रही होगी। जिनके रिफ्रेश कोड वगैरह आ गए हैं, जिनके नहीं आए हैं उनके भी जल्द आएंगे। आज लगभग मोबाइल चालू हुआ नहीं कि फोन आने शुरू। लगभग जितने लोगों के आवेदन मेरे पास लगभग आज 20,000 पदों की रिक्वेस्ट कर दी गई है। कल शाम तक में या परसों शाम तक में धीरे धीरे पदों को आना शुरू हो गया है। आप लोगों का पद जो है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कौन लिख रहा भैया आवाज नहीं आ रही? आ रही है भैया, आप मोबाइल सही करो अपना। अभी मेरा मोबाइल बंद है, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं आप मोबाइल बंद कर देते हो। तो मेरी मजबूरी है भाई साहब, अगर मैं मोबाइल स्विच ऑफ ना करूं तो मैं काम ही ना कर पाऊं। और लोग इतने तेज हैं, इतने होशियार हैं कि अगर मोबाइल बंद कर दो तो व्हाट्सएप में कॉल करते हैं। क्योंकि दोपहर तक तो मैं काम में बिजी रहा, सब लोगों को कॉल रिसीव भी किया हूं। और दोपहर के बाद में चला गया था MPDSC, वहां से वल्लभ भवन। और जो अपनी समस्याएं हैं, खासतौर पे जो हमारे पुराना वर्ग है जो ट्रांसफर और प्रमोशन से बाहर हुए हैं, उनकी विशेष चिंता है मुझे अभी। क्योंकि अगर जो सेकंड राउंड 17 तारीख के बाद शुरू होंगे, जहां पद खाली बचेंगे, वहां जब नियुक्तियां होंगी, अगर उन्हें अनुभव के अंक नहीं मिलेंगे तो वो बेचारे परेशान रहेंगे। और जब तक उनका काम नहीं होता, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता यही है कि जो पुराना वर्ग है अभी देखते चलो, क्योंकि अभी बहुत सारी जगहों पे तो प्रमोशन से आ रहे हैं, जिनकी जगह पे ट्रांसफर और प्रमोशन से नहीं आए हैं और छात्र संख्या बिल्कुल सही है, प्राइमरी या मिडिल में शिक्षक ऐसे उस विषय से नहीं है, उन जगहों में पद कल शाम तक में खुलने शुरू हो जाएंगे। 15 अगस्त से 16 अगस्त के बीच सबकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो पद को लेके आप कोई परेशान मत हो, बार बार उसके लिए फोन मत लगाओ कि हमारे यहाँ पद 0 आ रहे हैं। जहां भी लैब की भर्ती सेकंड राउंड के बाद होगी, लैब की पद जो बोल रहा है कि नहीं होगी, लैब की भर्ती भी होगी। सबकी जितनी भर्तियां होती हैं नॉर्मली तौर पे वो पूरी भर्तियां होंगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हाँ, वो सिर्फ नाम है, वो पद है, वो डिग्नेशन है भैया, पद आपका नाम नहीं है। वो वर्ग दिया हुआ है, SS1 SS2 SS3 संविदा वर्ग 1 2 3 कर दिया है। तो ज्यादा घबराइए नहीं, ज्यादा परेशान मत होइए आप लोग, सबका काम होगा। और धीरे धीरे सब लोगों की समस्याओं का समाधान करवाया जा रहा है। आराम से आज से रिफ्रेश कोड आना शुरू। मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और की थी कि थोड़ा जल्दीबाजी मत करिएगा। बहुत सारे लोगों के उसमें अभी संस्था प्रमुख के नाम गलत आने लगे हैं। किसी में रिक्वेस्ट, खासतौर पर जो MA इंग्लिश वाले हैं, जिनके इंग्लिश MA में इंग्लिश है, BA में इंग्लिश नहीं है, उनकी रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही है, उनकी रिक्वेस्ट स्कूल में नहीं पहुंच रही है। तो इन सब समस्याओं को लेकर हमने बात भी किया है और जो ये समस्याएं आपको हो रही है रिक्वेस्ट करने में, इसके काम भी चल रहा है। बहुत जल्द इसका सलूशन मिल जाएगा। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है
बिल्कुल भी वहां केवल गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ऑप्शन बनाए जाएंगे, ये बताया है उन्होंने आज। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप के काम एक आयुक्त के नाम पे आवेदन भेज दोगे आप, तो जो भी होगा उससे करवा दिया जाएगा। तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही जल्द आप लोग पद खुलने शुरू हो जाएंगे। आज से ज्वाइनिंग शुरू हुई है और उम्मीद है कि आप लोगों का कार्य जल्दी हो जाएगा। ट्राइबल में ऑफलाइन ज्वाइनिंग हो गई है भाई, अभी कहाँ आप सो रहे हो, कब से होगा। ट्राइबल का ऑफलाइन होता है, ट्राइबल का ऑनलाइन नहीं होता। जो ट्राइबल क्षेत्र से है वो लोग परेशान नहीं हुई है। दूसरे जिन लोगों की ज्वाइनिंग अक्टूबर में हुई थी, जिनकी फीडिंग अक्टूबर से नवंबर या अप्रैल में हुई है, शॉर्ट टर्म वैकेंसी वाले, उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। उनकी ज्वाइनिंग के लिए चल रहा है काम, जल्दी उनकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी खुलनी शुरू हो जाएगी। मोबाइल नंबर वाले भाई, मोबाइल नंबर में समस्याएं बहुत आ रही हैं। मेरे पास 20 लोग मोबाइल नंबर चेंज होने के लिए रखे हुए हैं और आज भी मैं लेके गया था उनको, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। आज तो लगभग 200 लोग अतिथि शिक्षक आए थे। इतनी भीड़ डीपीआई में वहां कोई मिलने को तैयार ही नहीं है। इसलिए इंतजार करिए, जल्द ही काम करवाने का प्रयास चल रहा है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में सबकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जो बाहर हो गए हैं उनके लिए ही बोनस अंक की मांग की जा रही है। आज भी प्रमोद सिंह सर से हमने बात की है कि सर जो हमारे 30% वाले हैं, उन जिनका 10वीं में सही आया है या 12वीं में सही, किसी एक में सही है, तो एक रियायत देकर उन्हें नियुक्त कर दिया जाए। और जो हमारे साथी बाहर हुए हैं प्रमोशन ट्रांसफर से, तो उनको 10 अंक पर ईयर, अधिकतम 100 अंक दे करके उनको अंक, अगर उनको 100 अंक मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो इतने ऊपर हो जाएंगे कि कोई नया व्यक्ति उनके जगह पे आ ही नहीं पाएगा। तो देखिए, मेरा काम है प्रयास करना और मैं कर रहा हूं। कुछ लोगों की बहुत सारी गलत फहमियां रहती हैं कि उनने हमको आवेदन भेज दिया। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों का काम तो ठीक है, पर कम से कम अगर आपने एक रिक्वेस्ट भेज दी, इसके बाद दिन में 10 बार फोन लगाते हो कि भैया हमारा क्या हुआ। अरे भैया, हम भी इंसान है, हम भी कोई जिन नहीं है कि हमने झड़ी घुमाई और काम आपका हो गया। जब जो चीज डीपीआई नहीं कर पा रहा वो काम हम कैसे कर लेंगे? उसके लिए भी हमें भी समय लगता है। हम भी बैठते हैं जाके दिन भर, आज सुबह कब होती है शाम कब होता है मालूम नहीं पड़ रहा है इस समय। इसलिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों का काम हम जल्द से जल्द करवा दें। तो सब लोग शांत हो जाइए। सब लोगों का पद जो है 1-2 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। जिसका नहीं हो रहा है आवेदन बना के भेज दो। तो नई भर्ती 17 तारीख के बाद शुरू हो जाएंगे और जो भी रिक्त पद हैं 2 दिन के अंदर अपडेट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिनको पद नहीं आ रहे हैं, आप बड़े सादे पेपर में एक अच्छा आवेदन, शॉर्ट एंड स्वीट, माननीय आयुक्त महोदया, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे सुन लीजिए, श्रीमती श्रीमान कुछ भी नहीं, प्रति माननीय आयुक्त महोदया, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, विषय में रिक्त पद सोना होने बाबत, रिक्त पद प्रस्तुत करने बाबत विषयांतर्गत के संबंध में अनुरोध है कि जो मैं पिछले वर्ष इस स्कूल में इस विषय में कार्यरत था या इस संकुल अंतर्गत इस विषय में कार्यरत था, वर्तमान सत्र में मेरे जगह पे कोई भी शिक्षक ट्रांसफर, प्रमोशन या उच्च पद प्रभार से या सीधी भर्ती से नहीं आया है। फिर भी मेरा पद शो नहीं कर रहा, पोर्टल में 0 दिखा रहा है या शो नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ छात्र संख्या भी, जो भी छात्र संख्या आपकी है, और साथ में उसमें स्कूल का डाइस कोड जरूर लिख दीजिए आप। और आपके स्कूल में कोई प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षक भी जो है वो भी उसमें भी, मतलब वो भी, उसके पास भी उस विषय का कोई शिक्षक स्कूल में उपलब्ध नहीं है, अतः मेरा पद खोलने की कृपा करें। ये आवेदन आपका होना चाहिए, बस सिंपल था, बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। और जिनके में ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिनकी दिक्कत हो गई है संस्था प्रमुख की, वो आवेदन बनाए, संस्था प्रमुख से उसको मार्क कराए। कोई भी संस्था प्रमुख से डायरेक्ट, अभी कुछ लोगों ने, संकुल प्रचारों ने डायरेक्ट आयुक्त को पत्र लिख दिया था। ये ध्यान रखें, कोई भी प्रिंसिपल या संस्था प्रमुख डायरेक्ट आयुक्त को पत्र नहीं लिख सकता। इसलिए आप जिनके उसमें प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइनिंग में, रेफरेंस कोड में या जो भी समस्या आ रही, अपने संस्था प्रमुख से पत्र लिखवाएं, संकुल से लिखवाएं डीओ को, और डीओ से मार्क करवाएं डीपीआई के लिए, तभी आपका काम हो पाएगा। वैसे मैं लगा हुआ हूं कि कल तक में उसका काम सब निपट जाएगा। देखिए, पोर्टल है, समस्याएं चल रही हैं, धीरे धीरे उसमें काम हो रहा है। आप लोग भी इस चीज को जानते हो, लगातार उसमें काम चल रहा है, जल्दी उसका काम कंप्लीट हो जाएगा।